पूरे भारत में अब होगा जनगणना, यानी कि 2027 तक अब पूरे भारत में डिजिटल तरीके से जनगणना कराया जाए। इसके साथ साथ पूरा भारत में अब आपके मकान का भी जो है सो काउंटिंग किया जाएगा, आपका गणना किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है जनगणना के जन कल्याण भारत की जनगणना 2027 मकान सूचीकरण, यानी कि मकान का भी लिस्ट आउट किया जाएगा। कौन सा मकान कहाँ पे है, कितने नंबर का मकान है, आप देखते होंगे। अगर शहरी क्षेत्र में जाएंगे तो आपका मकान नंबर होता है, लेकिन आप ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ पे मकान नंबर नहीं होता है। वहाँ पे लोग ज्यादातर जानते हैं वार्ड, कितना वार्ड में रहता है, कौन सा वार्ड में रहता है ना, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, इस तरीके से बताते हैं। लेकिन आप शहर में जाएंगे तो मकान नंबर होता है। उसी तरीके से अब पूरे भारत में जो है सो ये जो है सो मकान का सूचीकरण, हाउस लिस्टिंग किया जाएगा, जिससे ये पता चल सके कि किसके पास कितना क्या है, वो सारा आंकड़ा निकल सकेगा। देखिए इसमें बताया गया है स्व जनगणना, इसके बाद 17 अप्रैल 2026 से 1 मई 2026 तक चलेगा। इसके घर घर सर्वेक्षण मकान सूचीकरण, ये जो है 2 मई 2026 से लेकर 31 मई 2026 तक चलाया जाएगा। इसके बाद देखिए जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 8(1) के अंतर्गत 2 मई 2026 से 31 मई 2026 तक सभी के निम्नलिखित 33 प्रश्नों का जवाब देना होगा। यानी कि जितने भी भारतीय हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, जब जनगणना होगा उसमें आपको 33 सवालों का जवाब देना होगा। तो उसमें कौन सा सवाल है वो भी इसी नोटिस में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार पढ़ के भी बताता हूँ कि आखिर क्या क्या है। देखिए घर के संबंध में प्रश्न जो पूछा जाएगा उसमें क्या कुछ पूछा जाएगा वो समझ लीजिए। मकान का नंबर पूछा जाएगा, जनगणना मकान संख्या पूछा जाएगा, घर किस फर्श का है वो पूछा जाएगा, घर के दीवार की सामग्री क्या है वो पूछा जाएगा, घर के छत की सामग्री क्या है वो भी पूछा जाएगा, घर का उपयोग और घर का स्थिति क्या है वो भी आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए परिवार के संबंध में क्या क्या प्रश्न पूछा जाएगा वो भी समझिए। यहाँ पे लिखा है परिवार का संख्या क्या है वो आपसे पूछा जाएगा, घर में कितने जन रहते हैं वो भी आपको बताना होगा, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार के मुखिया का लिंग, परिवार के मुखिया की जाति, जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य, घर स्वयं के नाम का किराया है या किराया का घर है या खुद के नाम पे आपका घर है, घर में कितने कमरे हैं, घर में कितने विवाहित परिवार रहते हैं, ये सारा आपको बायोडाटा और डिजिटल तरीके से सरकार को देना होगा। जो 2026-27 में ये जनगणना शुरू होने जा रहा है, इसमें आपको पूरा बताना होगा। अब आइए हम बताते हैं कि आखिर और क्या है। देखिए घर की बुनियादी जरूरतें क्या क्या है उसके बारे में भी आपको बताना होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है पेयजल का क्या स्रोत है, यानी कि आप पीने का पानी का स्रोत क्या है, पेयजल की उपलब्धता, प्रकाश का मुख्य स्रोत, शौचालय की सुलभता, किस प्रकार का शौचालय है, गंदे पानी का निकास, स्नान गृह की उपलब्धता, रसोई घर की उपलब्धता, एलपीजी पीएनजी खाना पकाने का मुख्य साधन क्या है, परिवार के खाना का मुख्य अनाज क्या है, ये सब सारा सवाल आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद देखिए घरेलू उपकरणों की उपलब्धता, यानी कि आपके घर में आप कौन सा उपकरण यूज करते हैं, क्या क्या सामग्री यूज करते हैं, वो सारा कुछ आपको बताना होगा। इसमें देखिए लिखा है उसके लिए है रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल। इसके बाद लिखा है कार, जीप, वैन। इसके बाद मोबाइल नंबर केवल जनगणना संबंधित सूचना हेतु। ये सब सारा आपको जो 33 सवाल हम आपको बताए हैं ये आपसे पूछा जाएगा। यानी कि 2026 में ही अब जनगणना स्टार्ट हो रहा है। इस जनगणना में जो भी लोग आपके घर पर जाएंगे, डिजिटल तरीके से इस बार जनगणना होने वाला है, तो आपको अपना पूरा ब्यौरा, पूरा डिटेल देना होगा। इससे ये पता चल जाएगा सरकार को कि आखिर कौन व्यक्ति कितना रिचमैन है और किसके पास कितना संपत्ति है, इसका आंकड़ा भी सरकार को लग जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको जानकारी पसंद आया और आपको जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये जानकारी सभी लोगों तक पहुंच सके और एक दूसरे का हेल्प हो सके।